प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो कहता है कि उसके वचन पर विश्वास करो और उस पर भरोसा करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन नहीं, सुंदर समय नहीं, सुंदर सुबह नहीं पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज सेवा बख्शी प्रभु जी, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का प्रिय पुत्र जब सलीब पर चढ़ाया गया और उसके बाद उसकी देह को किसी धनी यूसुफ नाम मनुष्य ने मलमल के वस्त्र में लिपेटकर अपनी कब्र में रखा और उसके आगे एक बड़ा पत्थर लुटका दिया ताकि उसका द्वार बंद रहे, उसमें कोई आ जा ना सके। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की बात हर कोई जानता है, सुनता है, सोचता है, लेकिन विश्वास कम करता है। अब उसने पहले ही कहा था कि वो दुख उठाएगा, कष्ट सहेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। अब देखिए, जब उसकी कब्र को बंद कर दिया गया, तब स्त्रियां उसकी कब्र पर सुगंध द्रव्य लेकर पहुंची ताकि उसकी कब्र, उसकी देह को वो इत्र लगाकर जो भी उनके पास था, ताकि उसमें बदबू ना आए, शुद्ध और साफ कर दे। हालेलुया। अब देखिए, अब वो सोच रही थी कि इतना बड़ा पत्थर है, वो नॉर्मल स्त्रियां हैं, यानी कि साधारण स्त्रियां हैं, वो उसको कैसे उठाएंगी। लेकिन वो तब वो चक्की हो गई, हैरान हो गई जब उन्होंने कब्र से पत्थर हटा हुआ देखा। वो दौड़कर भीतर गई, लेकिन वहां प्रभु यीशु की देह नहीं थी और बहुत घबराई, सोचने लगी और मन में बुरे बुरे विचार भी आए। देखो कि जालिमों ने एक तो उनके प्रभु को मार दिया, कितना कष्ट दिया, और फिर उसकी देह को भी ले गए। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी उनके पास परमेश्वर की ओर से पहले ही ठहरे हुए स्वर्गदूत आ पहुंचे, जिन्होंने कब्र से पत्थर को हटाया था, ताकि स्त्रियां अंदर जाकर अपने विश्वास में मजबूत हो जाए कि वो जीवित है, वो मुर्दों में नहीं है। हालेलुया। उनको उसका जो कफन था लपेटा हुआ एक तरफ पड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, केवल वो उसकी देह को ही ढूंढती रही थी। हालेलुया। अब देखिए, उन स्वर्गदूतों ने, जिनको ऐसी चमक मिलती है कि खुली आंखों से कोई देख नहीं सकता, और स्त्रियों ने जब उनकी तरफ देखा, उनको डर गई, घबरा गई कि ये कौन है, क्योंकि वो मनुष्यों के रूप में थे, लेकिन उनके ऊपर जो वस्त्र थे वो चमकदार थे। ऐसा कोई वस्त्र चमकदार नहीं हो सकता, और वो डर गई। तब उन्होंने कहा, मत डरो, तुम जान लो कि ये वही यीशु है जिसको
ताड़ना दी गई और जिसने पहले ही इस बात की मुनादी कर दी थी कि वो पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, तकलीफ सहेगा, दुख सहेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। अब गलील में वो आपको पहले मिलेगा। ये बातें स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को बताई, लेकिन वो चुपचाप डरी हुई वहां खड़ी रही। और जब स्वर्गदूत बात पूरी कर चुके तो वो कब्र को छोड़कर दौड़ी कि निकल चलो यहां से, क्योंकि प्राण का सबको फिक्र होता है कि ये ना निकल जाए। तब वो उन 11 चेलों के पास पहुंची। वहां और भी लोगों की भीड़ थी। क्यों? सभी छुपे बैठे थे कि कहीं उनको भी आकर वो सिपाही ना ले जाएं और सलीब पर ना चढ़ा दे। तब स्त्रियों ने जाकर उनको सारी बात बताई, स्वर्गदूतों की बात बताई। तब वो सोचते ये कहानी सुना रही हैं, इन्होंने कोई दर्शन देखा है, कोई स्वप्न देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक मनुष्य मर गया है, उसकी देह कैसे चली जा सकती है। पतरस दौड़ा विश्वास को मजबूत करने के लिए। तब वहां जाकर उसने कब्र खुली हुई देखी, लेकिन स्वर्गदूतों को नहीं देखा, उसकी देह को नहीं देखा, लेकिन वहां उसका कफन जो तय लगा के फोल्ड करके रखा हुआ था वो पड़ा देखा। उसके मन में कुतूहल हुआ, लेकिन वो भी बेविश्वासियों की तरह वापस आ गया। क्यों? ऐसी बड़ी अनहोनी कैसे हो सकती है कि एक मृतक देह वहां से गायब कैसे हो सकती है और स्वर्गदूत कहां गए? उसके मन में नहीं आया कि इतने बड़े पत्थर को किसने लुढ़काया होगा। आप स्वर्गदूतों की बात सुनिए जो उन्होंने स्त्रियों से कही थी। लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक। वे जहां नहीं जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उनको ये बातें स्मरण आई, क्योंकि कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। अब ये बातें कोई छुपी नहीं थी। बहुत से लोग वहां थे, उन्होंने देखा कि यीशु की देह चली गई है, इसलिए वो भी सब भाग गए, पूरे शहर में फैल गए और सारी बात पूरे गांव में, शहर में और उत्तराधिकारियों तक भी पहुंच चुकी होगी। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि यीशु की देह गायब है, और वो पहले ही डरते थे कि इसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। वो इन पर शक कर रहे थे, ये उन पर शक कर रहे थे। अब देखिए, यीशु मसीह जब कब्र से उठकर चला गया तो वो किसी मार्ग में अमाउस नामक गांव में जाते हुए 2 लोगों को मिला। उनके साथ उनके घर में गया, सारी बातें जो पवित्र शास्त्र में उनके बारे में लिखी है उनको बताई, लेकिन मनमतियों को कुछ समझ ना आई। जब उनके साथ बैठकर रोटी तोड़ने की पुरानी रीति उसने की, तब उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि जब उसकी रोटी को हम तोड़ते हैं मिलकर खाने से पहले तो उसकी देह को तोड़ते हैं। तब वो वहां से अदृश्य हो गया और वो लोग घबराए हुए घर में रोटी खाना छोड़कर फिर वापस 7 मील का सफर तय करके उन चेलों के पास आ गए। उनको सारी बात बताई कि देखो यीशु मसीह की देह गायब है, लेकिन उन्होंने उसको देखा है। वो रोटी तोड़ते हुए हमारी आंखों के सामने था, उसने सारी बातें बताई थी, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सके। और ये सब लोग हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि स्त्रियों ने भी देखा है वहां उसकी कब्र में उसकी देह नहीं है। और ये सारी बातें हर एक के मन में एक कहानी जाप रही थी। ऐसा लग रहा था हर कोई एक नई की नई कहानी सुना रहा है। ऐसा होना मुमकिन था और हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह के मुख से निकला वचन अधूरा नहीं होता, वो हमेशा पूरा होता है।
अब इन वचन को सुनिए, लूका की इंजील 24 अध्याय की 10 से 12 आयत कि वो क्या हो रहा है। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वह मरियम मगदलीनी और जोहाश और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसको अचंभा करता हुआ अपने घर चला आया। अब ये बात कोई नहीं मान रहा था कि यीशु मसीह कब्र से जीवित चला गया है। क्यों नहीं मान रहे थे? अरे ये लोग उसके साथ रहे थे, उसके हाथों से अचंभे काम देखे थे, अजीब आश्चर्य क्रम देखे थे, मुर्दों को जीवते होते देखा था, कोड़ियों को शुद्ध होते देखा था, लंगड़ों को दौड़ते देखा था, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, और 12 वर्ष की स्त्री जिसका लहू बहता था वो केवल उसके वस्त्र को छूने से अच्छी हो गई थी। फिर भी ये लोग बेविश्वासी हो रहे थे, जबकि उसने इनको पहले कहा था, हमने आपको पढ़कर भी बताया था कि यीशु ने कहा कि वो यरूशलेम को जा रहा है, अब वो पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और उसको वो गैर जातियों के हाथ सौंपेंगे, वो उसको कोड़े मारेंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे और वो मर जाएगा, फिर वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। अगर आपके साथ कोई अजीब आश्चर्य क्रम होता है तो उस पर विश्वास जरूर कीजिएगा। हालेलुया। ऐसी बातें होती है। परसों की बात हम बताते हैं, हमारे साथ भी प्रभु ने एक छोटी सी घटना घटाई। हम किसी के घर में जा रहे थे, उससे कोई कागज लेने थे, सुबह 6 बजे तक वक्त था, ठंड बहुत थी। हम उसके घर में गए और वो जो लड़का था उसने बताया कि वो 10 साल से सोया नहीं है, उसकी यहां की हड्डी टूटी हुई थी। हालेलुया। और उस हड्डी में फ्रैक्चर था और फ्रैक्चर इतना था कि वो सारी रात सोता नहीं था। हमने प्रभु से उसके लिए दुआ की और सुनिए, उसने सुबह आकर हमको गवाही दी कि वो उस रात, पहली रात 10 साल में एक रात गहरी नींद सोया था। कैसी अजीब बात है। क्या हमको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह को अपने भीतर बाहर महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए कि वो मुर्दों में से जी उठा है, ये बात हर कोई बता रहा था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। अपनी खुली हुई आंखों से जिसको जीवित देखा हो, वो मर गया हो और उसकी कब्र खाली हो, वो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं कर रहा था। ये काम अंजाम देकर पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से किया गया था। स्त्रियों ने अपनी खुली आंखों से उस कब्र को खाली देखा था और मरे हुए से जीवितों के बाद उन्होंने नहीं देखा था। मरने से पहले चेलों को बताया गया था कि वो जी उठेगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अब क्या किया जाए? विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते। और ये होना बहुत ही लाजमी है कि हमको उसके नाम पर विश्वास करना है कि वो हमारे अंग संग है, हमारे आसपास है। हालेलुया। और इसका मतलब वहां बहुत लोग गए होंगे, पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी। हालेलुया। अब देखिए, ये संसार अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम पर ताली बजाएगा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये झूठ बोलते हैं। मुर्दों में से कोई जी नहीं सकता। उनको विश्वास नहीं दिलाना है, केवल खुद विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और ये बातें पूरे 3 दिन के बाद हुई थी, जब उसको
कब्र में रखा गया था वो सबत के पहले दिन था, और सबत के दिन कब्र में किसी को नहीं रखा जाता, ना ही उसको सलीब पर रखा जाता। इन बातों पर भी लोग विश्वास करते थे, लेकिन यीशु के मुख से निकले वचन पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 22 से 24 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत तक। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। यीशु को ना देखकर विश्वास नहीं हो रहा। अगर यीशु उनके सामने आ जाता तो उनको विश्वास करना पड़ता, और ऐसा ही हुआ। जब वो घर में बंद थे तब यीशु ने भीतर आकर उनसे बताया। किसी ने कुंडी नहीं खोली, क्योंकि यीशु के पास ऐसी समर्थ थी, वो कहीं भी आ जा सकता था, और उनको विश्वास दिलाया कि देखो मैं हूं, और वो फिर भी उसको भूत समझ रहे थे। उसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ताकि इनको विश्वास दिलाया जाए कि बेविश्वासी लोग विश्वास कर ले। तब उन्होंने उसको एक मछली का टुकड़ा खाने को दिया, भुना हुआ। उसने खाया और उसने कहा देखो मैं जीवित हूं, तुम्हारे सामने खा रहा हूं। और ये लोग फिर भी बेविश्वासी रहे। इसलिए हमको उसकी बात पर, उसके वचन पर विश्वास में बने रहना है, ताकि यीशु मसीह अगर हमारे पास आकर खड़ा हो जाए तो हम जान लें कि यीशु जीवित है। हम घबराए नहीं, डरे नहीं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू और थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने लिए पिता जी। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करती स्वामी। सचमुच खुदा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करती स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।